शिक्षा दोगे तो अच्छे बच्चे बनेंगे। अब तू एक बात ये बताओ, तुम्हारी घरवाली जो है नाली में कूड़ा कचरा डाल रही है, बीमारी तुम्हारे घर में पता है? बीमारी कोई ऊपर वाला नहीं देता है, बीमारी को पैदा करने वाले हम और आप हैं। बीमारियों का घर हम लोग पैदा करते हैं। नालियों में कूड़ा कचरा डाल दिए, कल हमारे गंदा पानी आ रहा है, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, अब उसमें उत्पन्न हो गए मच्छर, वही मच्छर हमको काटेंगे, हमारे बच्चों को काटेंगे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया, जिसे लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब वो बीमारी किसने दे दी? बता भैया, हमें लोग दिए। फिर ऊपर वाले को दोष क्यों देते हैं? इसीलिए कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, कूड़े वाले को ही कूड़ा देना चाहिए, इधर उधर हमें नहीं फैलाना चाहिए। कूड़ेदान में अगर कूड़ा डालेंगे तो ये होगा, हमारे मोहल्ले की जो गंदगी है वो एकदम साफ हो जाएगी। कूड़ेदान में कूड़े वाले को ही कूड़ा दे। सुबह नगर निगम की ठेली आती है, गाड़ी आती है, डस्टबिन उठा के उसी में पलट दो, आराम से आपका कूड़ा भी बाहर निकल गया और आपकी क्या कहते हैं जो है गंदगी भी साफ हो। फिर दिक्कत कौन सी है? और नालियों में डालते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। अपने दरवाजे के सामने नाली है, कल नाहा पे पानी भरेगा तो निकलने में तुम्ही को दिक्कत होगी तो होगी भैया। फिर जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में भी तो उठाना सीखो। अपने हाथ में जब जिम्मेदारी को उठाओगे तभी ना आगे बढ़ पाओगे। ये तो बात और अब तो देखो भैया, स्वच्छता के दो रंग हैं। कौन से? एक है हरा, दूसरा है नीला। हरा रंग है उसमें आपको गीला कूड़ा डालना है, और जो नीला रंग है उसमें आपको सूखा कूड़ा डालना है। हाँ, और गली हो, मोहल्ला हो, या आपकी दुकान हो, या आपका घर हो, घर में भी डस्टबिन रखना आपको बहुत जरूरी है, मोहल्ले में भी डस्टबिन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप डस्टबिन नहीं रखेंगे, इधर उधर कूड़ा फैलाएंगे तो दिक्कत किसको होगी? हम ही लोगों को होगी। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो। तीसरी बात, अगर उससे भी दिल नहीं भरता तो आप 1533 पे कॉल करके आप सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। अच्छा, वो जो नंबर मिलाएंगे एकदम सही बताए भैया। हे बड़के भैया, राम नमस्ते। अरे यार बोल तो दो। और ठीक ठाक हो? और भौजी क्या कर रही है? नहीं ठीक ठाक है? कहा बताए भैया, जैसे तुम्हारे ठीक ठाक है वैसे हमारे ठीक ठाक नहीं है। हमारे भैया कहा बताए, मोहल्ले वाले से बड़ा हम परेशान हो गए। हमारे मोहल्ले में जो है ना, आए दिन भैया रोज के रोज जो है ना, क्या कहते हैं, कूड़े वाले जितने मोहल्ले में है सब के सब नालियों में डालते हैं। भैया रोजाना मना करते हैं लेकिन मना नहीं आते हैं। इतना हम परेशान हो गए इन लोगों से कि कुछ पूछो नहीं। और भैया कहा बताए, एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है संतलाल। और भैया कहा बताओ उनके हाल, आदमी नहीं एकदम बवाले जान हो ही रहा है। ये आदमी से हम बड़ा परेशान है, लेकिन हमसे कारण तुमका जो है मार्केट में मिलने की तो बहुत दूर की बात है। अब अभी तक देखो उनके दर्शन नहीं हुए हैं। आज आवे तो इनके 2-4 ठोकर पटार खींच के मारो तब इनका दिमाग सही हुई है। कहीं ना राशन की दुकान पे मिलवा, देखो अभी तक आया नहीं है। अरे भाई संतो, कहाँ मर गवा जाए? अरे संतो, चले गए कहा? अरे संतो भाई, कहाँ हो भैया? तुम्हारे पीछे है भैया। कहाँ हमारे नीचे? अरे यार तुम्हारे पीछे यार गधा आदमी। कहाँ? देखो हम बड़ा परेशान हो गए। खुदे परेशान है। किससे? तुमसे और उनसे। भैया क्या बताए, तो कभी नहीं देखा ना जिंदगी में किया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, गुस्सा ना करो। और बताओ भौजी के हाल चाल कहाँ है? भाभी के हाल चाल पूछो ना, यहाँ हमारे नहीं हाल चाल ठीक है। अरे वाह भैया, कहाँ होगा? तुम्हारे भी हाल चाल खराब है, तुम्हारी मतलब मेहरारू के हाल चाल भी खराब है। कहाँ आते गए? 10 दिन से तुमको समझा रहे हैं मगर तुम्हारे समझ नहीं आ रहा। अरे यार भैया, अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो समझते ही नहीं है। क्या करें हम लोग? एक बात भैया ये है ना, हमारे मोहल्ले में कुछ आदमी ऐसे हैं कि अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल कर नाली में डाल रहे हैं। नाली में डाल रहे? भैया दूसरे की बात कर रहे हो? हम तुम्ही को तो बताने आए हैं, तुम्हारी जो घरवाली है जिनका नाम है लीलावती, और क्या बताओ उनकी गति। तुम्हारी मेहरारू नहीं एकदम दैनिक जाकर अखबार हो रही है। बात बता रहे भैया, जरा हमसे तमीज से बात करना, हमारे मेहरारू के विषय में तो गलत कहना नहीं है। अरे वाह, राम बनाए जोड़ी।
ऐसे जिससे है नागनाथ वैसे है पूछनाथ, मतलब सांप करे दुम पर पैर रखो तब भी काटेगा, नहीं रखेंगे तब भी काटेगा। हैं तुम तो वो बात कर रहे हो। मेरा दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब ना करो। एक बात बताओ, दिमाग का है ना डिस्टर्ब करे? तुम्हारी जो घरवाली है ना, जिनका नाम है लीलावती, वही देखते हैं रोज झाड़ू लगाती उठा के नाली में कूड़ा कचरा डालती है। ये बताओ, हाँ। पूरे मोहल्ले के लोग आते नाली में। हाँ, हम लोग कल मोहल्ले वाले देख के आपको सफाई करेंगे। हाँ, अपने अपने घर के सामने नाली साफ कर ले, मोहल्ले वाले देख के खुद ही साफ करेंगे। एकदम सही बात है, जब मोहल्ले वाले देख के गंदगी कर सकते हो तो सफाई भी तो कर सकते हैं। हाँ, इस वजह से इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो भैया बहुत पछताओगे। आने वाले समय में जो है ना, कहते हैं भैया आज 100 रोगों की एक दवाई और साफ सफाई, साफ सफाई। ये तो बात तुमने भैया। फिर तो आए देखो, एक बात ये हमेशा ध्यान रखो, अगर अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में होती है, हम अपनी गंदगी से हमें आजादी तभी मिलेगी। गली में डस्टबिन, घर में डस्टबिन, दुकान में डस्टबिन। लोग दुकान में झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा कचरा नाली में ही डाल देते हैं। दुकान के बाहर एक डस्टबिन रखो, उठा के उसी में डाल दो। जब डस्टबिन भर जाए उठा के। भैया हम आज से यही करेंगे, अपने घर के भी पास रखेंगे डस्टबिन और अपने दुकान के भी पास रखेंगे डस्टबिन। जितना दुकान या घर का कूड़ा कचरा होगा डस्टबिन में धरेंगे, बाद को गाड़ी आती है, ठेलिया आती है, उसमें कूड़ा डालकर। हाँ, और चौथी बात, पॉलीथीन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोगों के घरों में खाना बच जाता है जो अपने दरवाजे के सामने उठा के पन्नी में लपेट के रख देते हैं। कहते हैं गाय आएगी, भैंस आएगी, कुत्ता आएगा, जो भी आएगा जानवर वो खा लेगा। लेकिन लोग समझते हैं हमें पुण्य मिल जाएगा। नहीं, जानवर के हाथ और पैर नहीं होते जो खोल के खाएगा। होता क्या है, जो जानवर होते हैं वो पन्नियों समेत खाने को निगल जाते हैं और कुछ देर बाद उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो पाप के भागीदार हम ही लोग बनते हैं। इस वजह से पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग 2 मंजिले पे रहते हैं क्या करेंगे, पॉलीथीन में कूड़ा भर लेंगे और निशाना लगाएंगे, यूं घुमाते हुए पन्नी यूं घुमाएंगे और सामने यूं फेंक देंगे। आधा डस्टबिन में गया और आधा नीचे गिर गया। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा हम करते हैं ना तो हम बीमारियों का ही शिकार होंगे और कुछ नहीं होगा भैया। तो यार भैया तुमने सही कहा, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, वहाँ शौचालय। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है यार। तुम तो बहुत जानकार हो गए भैया। तो आज के बाद जो है ना, गंदगी आपको नहीं फैलाना है, बीमारियों से दूर रहना है। बीमारियों से दूर रहना है, गंदगी को बिल्कुल नहीं फैलाना है। गंदगियों से आजादी हमें तभी मिलेगी जैसे अंग्रेजों की हम लोग गुलामी कर रहे थे, आज वैसे हम गंदगी की गुलामी कर रहे हैं। यही बात है भाई। तो गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी, जब गली में डस्टबिन, मोहल्ले में डस्टबिन, दुकान में डस्टबिन, हर जगह डस्टबिन रखा होगा, तभी हमें गंदगी से आजादी मिलेगी। ये बात तो तुमने सही कहा। और ना नाली में कूड़ा कचरा डालो। एकदम सही बात है, नालियों में कूड़ा कचरा जाएगा नहीं तो कोई गंदगी होगी ही नहीं। ये बात तुमने सही कहा। ना कोई बीमारी पैदा होगी। इस वजह से आप खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए कि भैया